प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। दानिएल के दूसरे अध्याय में एक राजा है नबूकदनेस्सर। उसने एक स्वप्न देखा है और वो चाहता है कि जो भी ज्योतिष है, जितने तंत्री है, जितने टोने करने वाले जो उसके राज्य में हैं, जितने भी शास्त्री हैं, वो लोग क्या करें कि उसका स्वप्न भी बताए और उसका अर्थ भी बताए। लेकिन वहाँ पर ह्यूमन एबिलिटीज़ में ये नहीं किया जा सकता था। अगर आप दूसरे अध्याय के 10वें वचन को अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, कसदियों ने राजा से कहा, वो लोगों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ जिसने कभी किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात। तो वो बोल रहे कि पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके। अब यही बात जो है, ये कठिन प्रश्न उनके सामने निर्माण हो गया, क्योंकि राजा ने आज्ञा निकाली थी कि अगर ये नहीं बताएंगे तो ये सब मारे जाएंगे। उनके साथ दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी थे। उनको भी मारा जाना था अगर वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे। एक कठिन प्रश्न, एक बहुत ही कठिन प्रश्न, ह्यूमन एबिलिटीज के बाहर वाला ये प्रश्न था। लेकिन दानिएल जानता था कोई मनुष्य जो नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। इसलिए जब दानिएल को ये बात पता चली कि ऐसी आज्ञा निकली है, तब दानिएल 7वें वचन में लिखा है, तब दानिएल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, मतलब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानिएल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। उसने कहा, जाओ प्रार्थना करो, क्योंकि वो जानता था कि कठिन प्रश्न हो जो ह्यूमन एबिलिटीज से बाहर है, हमारी क्षमता से बाहर है, लेकिन परमेश्वर के लिए उसके क्षमता से वो बाहर नहीं है। हमारे भी, मेरे प्रियो, अगर कोई प्रश्न ऐसे, कोई कठिन प्रश्न ऐसे है जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन बस हम जानते नहीं कि उसको कैसे करना है, लेकिन कोई एक है जो इन प्रश्नों का उत्तर हमें दे सकता है, वो है हमारा परमेश्वर। और परमेश्वर ही हमारे प्रश्नों का उत्तर है। दानिएल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने वो चीज़ दानिएल पर प्रकट की कि कौन सा स्वप्न था और उसका अर्थ क्या था। हमारे जो प्रश्न है, हम परमेश्वर के पास लेकर जाए, प्रार्थनाओं को में लेकर जाए। ऐसा कोई कठिन प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। इसीलिए मसीह ही हमारा उत्तर है। Amen. God bless you.